मेरे प्रिय साधकों, एक बार फिर पीताम्बरा परिवार में मैं आचार्य महेश शर्मा अभी सभी साधकों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मुझे आशा है कि आप भगवान श्री कृष्ण की कृपा से सभी अपने परिवार सहित कुशल पूर्वक होंगे। साधकों, एक साधक हैं जिन्हें मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन बार बार वीडियो पर कमेंट कर रहे हैं कि रानी परी की साधना बताएं गुरुजी, रानी परी की साधना बताएं गुरुजी, रानी परी की साधना। कई कमेंट उनके मैं देख चुका हूँ। तो मेरे साधकों में उनके जवाब को ध्यान में रखते हुए यह वीडियो बना रहा हूँ। और उन साधक से क्या मैं कह रहा हूँ कि मेरे प्रिय साधक जनों, आपकी खुशी में ही मेरी खुशी रहती है। और ये मैं वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ, आप इसे अच्छी तरह देखें और साधना को करें। साधकों, मैंने पहले 3 परी साधना डाल रखी हैं। एक लील परी है, एक अनबी परी है, एक जिन्न परी है और एक जिब्राइल परी है। 4 परी साधना डाल रखी है मैंने। तो मुझे नहीं लगता था कि मैं और भी साधना परी साधना डालूं, जब 4 साधनाएं काफ़ी होती हैं। लेकिन हमारे साधक हैं जिनका बार बार रिक्वेस्ट आ रही थी कि रानी परी की साधना डालो, रानी परी की साधना डालो। तो साधकों में चलो मैं आज तुम्हें रानी परी की साधना डाले देता हूँ और ये साधना विधि भी बताऊंगा इसमें, और ये मंत्र भी बताऊंगा आपको। लेकिन मेरी विनती है सभी साधकों से कि ये अपने आप करने न बैठ जाए इसे, क्योंकि इसको करने से गलती परिणाम आएंगे, आपको करने नहीं देगी आपको यो। तो मेरे प्रिय साधकों, मैं आपको बता दूं ये साधना कैसे करनी है। यह रानी परी की साधना जो है साधकों, आपको जुमेरात से शुरू करनी है। जुमेरात आप जानते हो, जो बृहस्पतिवार की शुक्ल पक्ष की बृहस्पतिवार की जो रात आती है, चांद की रात, उसे जुमेरात कहते हैं। तो यह साधना जुमेरात से आपको करनी है। और कैसे करनी है, आप जो है साधक काबा की ओर मुंह करके बैठे, सामने चौकी बिछाए, चौकी पर एक सफेद कपड़ा बिछाए और साधक नए वस्त्र धुले हुए पहने, सफेद ही पहने साधक। और इसमें आसन जो है साधक जो है, एक मुसलमानी बिछावन आती है जिस पर मुसलमान लोग नमाज पढ़ते हैं, वो आपको यूज करनी है। वो भी लाल रंग की हो या नहीं, सॉरी, हरे रंग की होनी चाहिए। अब हिंदू भाई अगर ये साधना करना चाहते हैं तो उन्हें 1 से 8 दाने की माला की आवश्यकता पड़ेगी। और ये सच्चे दाने की मोती की माला से होगी साधकों, जो सफ़ेद सच्चे दाने की माला आती है मोती की, उससे होगी। और अगर मुसलमान भाई इस साधना को करना चाहते हैं तो उन्हें 90 दाने की माला करनी पड़ेगी। हिंदू भाई साधना करेंगे इसको तो ये दाने जैसे हम ये घुमाते हैं, माला नहीं है मेरे पास, कोई है एक माला, मैं दिखाता हूँ आपको कैसे घुमानी है। ये भ्रम बना रहता है साधकों के माला कैसे घुमानी है। देखो, अगर हिंदू भाई अगर ये मुसलमानी साधना करते हैं तो वो अपने अंदर की तरफ दानों को घुमाएंगे। देखो जैसे मैं घुमा रहा हूँ, देखिए इस तरह से, ऐसे 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 करके ऐसे घुमानी है। और 1 से 8 दाने की माला से करनी है आपको ये, ठीक है। और अगर मुसलमान भाई कोई साधना करते हैं तो वो जो है इस तरह घुमाएंगे, इस तरह आगे निकालेंगे। देखो इस तरह निकालेंगे आगे। ये पहले भी कई साधक ने पूछी थी, गुरुजी माला कैसे घुमानी है मुझे बताओ, तो मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ इसमें मंत्र में। देखो ये मुसलमान लोग इस तरह घुमाएंगे, आगे की तरफ माला घुमानी है मुसलमान लोगों को, इस तरह आगे की तरफ निकालनी है। और एक बार और स्पष्ट देख लीजिए, एक मंत्र पढ़ेंगे, एक दान आगे करेंगे। और हिंदू करेंगे तो ऐसे करेंगे, भीतर की तरफ ले जाएंगे ऐसे। ये बहुत बड़ा रहस्य होता है जो परी के द्वारा ही मुझे पता चला था। और साधना करने से पहले साधक को क्या करना है ये और मैं बता दूं। साधना करने से पहले साधक जो है बृहस्पति जुमेरात को जाए और किसी मजार पर, जो चेतन और जागृत मजार हो, उस मजार पर जाके साधक जो है चादर चढ़ाए। और चादर चढ़ाने के बाद ये साधक विनती करे और रात को फिर ये साधना करने बैठा। गुलाब के फूल और गुलाब के फूलों की 2 माला एक साधक अपने गले में पहने, एक सामने रखे, और एक उसकी बेला की माला एक साधक सामने रखे, एक माला को साधक पहने। और एक बेला का गजरा जो सिर में लगाते हैं, वो बेला का गजरा भी साधक को सामने रखना। ये साधना मात्र साधन की साधना है। साधक को चौकी पर रख के साधक, और एक 20 दार लोटा सामने साधक रखें और इसमें
अगर मुसलमान है तो उसे जालीदार टोपी और जालीदार बनियान पहननी पड़ेगी, और हिंदू है तो उसे जालीदार टोपी जालीदार बनियान पहनने की आवश्यकता नहीं है। वो केवल सफेद रुमाल जो अपने सिर पर लगा सकता है साधक। तो ये साधक को सुबह जुमेरात से साधना करनी है। इसकी एक बंदिश है, पहले साधक बंदिश लगाए, बंदिश लगाने के बाद में साधक फिर इसे इसकी 51 माला कंटिन्यू साधक की करनी है। मैं मंत्र बता दे रहा हूँ साधक को। मंत्र है तूरा तूरी स्वाहा, तूरा तूरी स्वाहा, तूरा तूरी स्वाहा, तूरा तूरी स्वाहा, ये मंत्र है। तूरा तूरी स्वाहा ये, तो साधको ये जो है इस मंत्र के द्वारा तुम्हें ये साधना करनी है। और ये 7-8 दिन की साधना है। मैं जानता हूँ 8 और 9 दिन में ये साधना संपन्न हो जाएगी तुम्हारी। और ये अब जो है रानी परी तुम्हारे सामने सफेद वस्त्र धारण करके, तुम्हारे सफेद वस्त्र नहीं होते हैं इसके, गुलाबी लिए हुए इसके वस्त्र जो हैं गुलाबी कलर के होते हैं, हल्के गुलाबी कलर के, और सफेद होते हैं, पूर्ण सफेद होते हैं, और गुलाबी कलर लिए हुए होते हैं हल्के से। सिर पे इसके पे मुकुट होता है, और परियों के पे मुकुट नहीं है, जिन्न परी के पे मुकुट नहीं है, और लील परी के भी मुकुट नहीं है। लेकिन अनवी परी के पे मैंने मुकुट देखा था, वो मुकुट बांधे थी। और ये लगभग 16 साल की होती हैं। 16 साल की जो लड़कियां कन्या होती हैं इसी रूप में होती हैं। इनका इतना सुंदर मनमोहक रूप होता है साधकों, एक बार तो कोई भी योगी भी उन्हें देख के विचलित हो जाता है। लेकिन उसी वक्त हमें संयम से काम लेना पड़ता है, नहीं साधना खंडित हो जाती है। और जो है जिन्नी का भी मैंने किया था, जिन्नी का वो देखा था मैंने, लेकिन जिन्नी के भी मुकुट नहीं था जिन्नी के पे भी। लेकिन जिन्नी के शरीर में जो कलर था वो सफेद रंग का था, और परी के कलर में कुछ लालिमा लिए वो कलर होते हैं इनके, जैसे दूध में हल्का सा लाल कलर मिला दिया जाए, वो कलर की स्थिति होती है इनकी परियों की। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है साधु को। मैं साधु को एक बात और आपको बता दूं, मैं कहीं लंबी लंबी नहीं आंकता हूँ। पहले मैं किसी चीज़ को देख लेता हूँ, उसके बाद ही आगे बढ़ता हूँ। ये मेरी खासियत है। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, किसी के चरण की बात नहीं कर रहा हूँ। लोग कोई क्या करते हैं मुझे कोई मतलब नहीं है। मेरा तो सिर्फ एक ही मतलब है कि कबरा तेरी झोंपड़ी गलकट्टों के पास, करेगा सो भरेगा, तू क्यों हो तो दास। मुझे क्या करना, जो कोई करेगा सो भरेगा। या तो कर्म भूमि, अच्छा करोगे तो अच्छा फल पाओगे, बुरा करोगे तो बुरा पाओगे। अच्छा कर्म करोगे तो तुम्हारी 7 पुश्तें इस संसार में जीवित रहेंगे और सुख चैन से अमन चैन से जीवन काटेंगे। और बुरा करके लोगों को ठगोगे, चूतिया बनाओगे, ठगोगे, विटम बाट करके उल्टी सीधी बातें करोगे, पैसे को कमाओगे, लोगों की आहें लोगे, तो तुम्हारा तो घर विनाश होना ही होना है। तुम्हारी जो संतान आ रही है उसका भी विनाश निश्चित है, पतन हो जाएगा। और मैं नहीं कह रहा हूँ इस बात को, देख लीजिए आप, जितने भी बुरे राजा महाराजा हुए या जितने भी शासक मुसलमान शासक हुए जिन्होंने अत्याचार किया, आज उनके परिवारों का पता नहीं है कहाँ गए, उनके वंश का पता नहीं है। और वंश का तुम पता भी कर लोगे तो कहीं रिक्शा चला रहे हैं, कहीं कटोरी लेके भीख मांग रहे हैं। अकबर के वंशज भी देख लीजिए, मथुरा में या आगरा में अकबर के जो वंशज हैं वो अपने को वंशज कहते हैं। वो एक झुकी झोंपड़ी में पड़े हैं और रिक्शा चलाते हैं, और टाटा और पैबंदों की झोंपड़ी में पड़े हुए हैं। तो ये उनके क्या है, ये उनके दादाओं के परदादाओं के किए हुए कर्मों के फल ही तो भोग नहीं वो। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ मुसलमान हिंदू राजाओं ने भी बहुत बड़े कत्लेआम किए थे, हमारे यहाँ बहुत बड़े अत्याचार किए थे, उनका भी परिवार विनाश हो गया, पता नहीं है। और जिन्होंने अच्छा किया था उनके परिवार आज भी जिंदे हैं। तो साधु कुल मिला के ये है, हर आदमी यहाँ आदमी अपनी बुद्धि और विवेक से जीता है। वो स्वतंत्र है बुद्धि विवेक से जीने के लिए, कर्म फल करने के लिए स्वतंत्र है। अच्छा करेगा तो भी उसे मिलेगा, बुरा करेगा तो भी मिलेगा। भगवान किसी से कुछ नहीं कहना चाहते। ईश्वर तो केवल अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और अपने अपने भक्तों के साथ रहते हैं, वरना उन्हें कोई मतलब नहीं है दुनिया से किसी से। वो कह चुके हैं श्रीमद् भागवत गीता में कि अर्जुन, मैं किसी से प्रेम नहीं करता हूँ या मेरा कोई नहीं है, लेकिन अनंत प्रेम, जो मुझे अनंत प्रेम करते हैं, अनंत भक्ति करते हैं, मैं उन्हीं का हूँ, वरना ये तो सब मेरे लिए कीड़े मकोड़े हैं। तो साधकों बात आते हैं, ये बात अच्छे बुरे वाली बात होगी। अब बात आते हैं रानी परी की साधना के बारे में जो मैंने बताई थी। तो ये आपको मैंने बता दी कैसे करनी है। फूल सामने रखें, फूल माला सामने रखें, 2 माला, एक जो है गुलाब की माला और एक जो है बेला की माला। एक एक माला खुद पहने, एक गजरा सामने चौकी पे रखें। और मुसलमान जो है नमाज की मुद्रा में करें, और हिंदू जो है अपनी जो है पद्मासन में या सुखासन में बैठ के साधना को कर सकते हैं। और एक इसकी 51 कम से कम 51 माला, यानी 1 से 1 माला करनी है आपको। और ये जो है साधना आपको रात को 11 बजे से करनी है। कि और साधना करने से पहले साधक नहाए धोए, एक बाल्टी ले, बाल्टी में 5 गुलाब के या 7 गुलाब के फूल डाले। 7 गुलाब के फूल डालने के बाद 15-20 मिनट बाद उससे स्नान करें। स्नान करने के बाद स्वच्छ धुले हुए सफ़ेद कपड़े पहने, सफ़ेद कप, और कमरे में जो है गुलाब का जो है इत्र का छिड़काव करें। इसका सफ़ेद कमरा का चयन करें और गुलाब का छिड़काव करें।
और अपने जो है बेला का फूल अपने शरीर पर लगाए और ये साधना करने बैठ जाओ। साधु को बहुत ही सुपर और बहुत गजब की साधना है ये। और ये 7 दिन में बहुत जल्द 7 दिन में रिजल्ट दिखा देती है साधु को ये। अगर देखो, मैं एक बात फिर यहाँ कहना चाहता हूँ सभी साधकों को कि साधु को साधना करने का एक मेथड होता है। वो मेथड मैं बार बार बताता हूँ, हर वीडियो में कहता हूँ मेथड को। साधना करते वक्त आप जो है सभी विचारों का त्याग कर दीजिए, तो तत्काल आपके, और दूसरा मंत्र को मानसिक जपिए और ऐसा और कानों के द्वारा सुनने की चेष्टा कीजिए उस मंत्र को कि आपके कान सुन रहे हो उसको। तो ये समझ लो, अगर इस स्थिति में साधक 2-4-6 दिन में पहुंच जाता है, उसे 2 दिन में या 3 दिन में सिद्धि हासिल हो जाएगी। और मानसिक मन जब जपोगे, पूरा शरीर को, पूरे विचारों को त्याग के जपोगे, तो तत्काल जो है जो मंत्र जो है यहाँ चढ़ जाता है दिमाग पे, अज्ञात चक्र की तरफ भागता है वो, और एक शून्य की स्थिति पैदा हो जाती है। और शून्य की स्थिति, वही स्थिति में मंत्र जपो, उसी वक्त एक प्रकाश होता है। प्रकाश होने के बाद प्रत्यक्षीकरण हो जाता है। यह है प्रत्यक्षीकरण की विधि, बाकी कुछ नहीं है। हाथी नहीं चलाने, डंडे नहीं चलाने, पैर नहीं पटकने, कहीं केवल 2 चीजों का ध्यान रखना है बस प्रत्यक्षीकरण के लिए, बाकी किसी चीज आवश्यकता की जरूरत नहीं है, जो मैं बता चुका हूं उन्हें। मंत्र जपो, उस वक्त हमारे कान सुने मंत्र, मानसिक मंत्र जपो, मानसिक मंत्र जपते वक्त तो हमारे कान सुने उस मंत्र को, धीमी ऐसी आवाज आए तो हमारे कान सुने, ऑटोमेटिकली आवाज हमारे कान पकड़ने लग जाए, तो ये समझो हमारा मंत्र जागृत होने वाला है, हो गया। और दूसरा, सभी विचारों का उस वक्त त्याग कर दीजिए, निश्चित शून्य को अपने अंदर शून्य धारण कर लीजिए। उसी वक्त हमारा ये ऑटोमेटिकली हमारी अंतरात्मा यहाँ चढ़ जाती है, यहाँ पता नहीं एक भारी भारी सा हो जाता है, और उसी अवस्था में बने रहिए, शून्य की अवस्था में बने रहिए, उसी वक्त प्रत्यक्षीकरण हो जाता है साधु को। कि प्रत्यक्षीकरण नहीं होता, कि गुरुजी प्रत्यक्षीकरण नहीं हो रहा, ये स्थितियों को तो प्राप्त करो। ये तुम इतना छोटा सा काम नहीं होता मेरे भाई, तो क्या करोगे तुम बताओ मुझे। किसी भी देवता की किसी तुम न दुश्मनी है, न बैर है, न दोस्त है, कुछ नहीं है। लोग कहते हैं हमारे कर्मों के फल हैं, उसके बाद वजह से भी साधना सिद्ध नहीं होती है, ये मानते हैं हम, लेकिन उसके अब तुम उनको बदलने की चेष्टा तो करो। अब तक जो करते आई हो उसे बदलो, आगे के लिए तौबा करो और साधना करने बैठो, सिद्ध हो जाएगी। अब ये तो ये नहीं है कि तुम कर्म वही करोगे जो कल कर रहे हो, झूठ सच बोल रहे हो, लड़ाई झगड़े उल्टे सीधे मन विचारों में मन कुलसित कर रहे हो, साधना कर रहे हो, तो ऐसा कभी सिद्ध होने वाली नहीं है। अब तक जो किया है उससे तौबा कर लीजिए, माफी मांग लीजिए भाई प्रभु से, और आगे के लिए अब ध्यान रखिए। साधना का मतलब क्या है? साधना का मतलब ये हमें अपने को साधना, एक ब्लेड की धार की तरह, एक आपने नट देखा है, 2 इधर उधर डंडे लगा लेता है, बीच में रस्सी बांध लेता है, उस रस्सी पे चलता है। वो नट किस तरह चलता है? वो एकाग्रता के द्वारा चलता है। यदि कोई ऐसा नट मुझे मिल जाए तो मैं मात्र 3 दिन में उसे साधना सिद्ध करा दूंगा। मैं दावा देता हूं, ऐसा कोई नट मुझे मिल जाए तो 3 दिन में सिद्ध करा दूंगा उसे मैं। जिसकी इतनी बड़ी एकाग्रता की रस्सी पे चल रहा है, उसे साधना सिद्ध करने में कितनी देर लगेगी? लेकिन वो बेचारे अभागे, वो यहां तक आ नहीं सकते। मैं जानता हूं वो यहां तक नहीं आ सकते, मेरे तक नहीं आ सकते वो, क्योंकि उनके कर्म फल जो उनके साथ लगे हैं ना, वो यहां तक आ नहीं सकते मुझ तक। तो साधकों, ये बात मैं अनबी मुझे सॉरी यही तो हो गया मेरे दिमाग में, इधर रहता है जो कुछ है, दिमाग शून्य हो जाता है मेरा। थोड़ी सी बात करता हूँ, दिमाग शून्य न्यूट्रल में चला जाता है, मुझे पता नहीं चलता है कहाँ हूँ फिर मैं। कभी कभी तो ये लगती है कि मैं पागल स्थिति में पहुंच गया। तो साधकों, मैंने ये आपको रानी परी की साधना बताई, इसका मंत्र भी बता दिया मैंने, तुरा तुरी स्वाहा। लेकिन आपसे वैसे निवेदन है, ऐसे अकेले एक वैसे ना करने बैठे इसे। बहुत सीधा साधा मंत्र है इसका, और कुछ नहीं करना है, कि बंदिश लगानी है, छोटी सी बंदिश के बाद ये मंत्र को चालू कर देना है आपको। और अभिमंत्रित माला की, अभिमंत्रित माला से सच्चे मोती की, सफेद सच्चे मोती की अभिमंत्रित माला से मंत्र जपना है ये। तो साधकों, ये साधना आपको बता दी मैंने। और मेरे भाई जो भी साधक हैं बार बार मुझे कमेंट कर रहे थे कि गुरुजी रानी परी की साधना बताओ, रानी परी की साधना बताओ। तो साधकों, मैंने आपको रानी परी बता दी। मैं बताना नहीं चाह रहा था कुछ, मैं साधकों को अपने बच्चों के लिए भी रखना चाहता हूँ, और आगे के भविष्य के लिए भी रखना चाहता हूँ, कि हो सकता है मुझे भी इनकी आवश्यकता पड़ जाए कभी। लेकिन उनके विशेष अनुरोध पर, बार बार कमेंट करने के अनुरोध पर मैं ये साधना सभी साधकों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो मेरे प्रिय साधकों, ये साधना आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके और बताना। और जो नए साधक मेरे ये वीडियो देख रहे हैं, उनसे मैं भैया हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ तुम्हारी भैया, अरे भाई, कमेंट ना कर सको तो कम से कम लाइक ना कर सको तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर लिया करो मेरे भैया। क्या चैनल सब्सक्राइब करवे में कुछ पैसा दाम देने पड़ते हैं तुम्हें? तो थोड़ा तो इतना एक बटन दबाए में कहा जाता तुम्हारा भाई। मेरे पास, मैं देखता हूँ मेरे पास बहुत से 50-100 मैसेज रोज आते हैं
नए मैसेज रोज आते हैं, 50 20 मैसेज रोज नहीं आते हैं, कभी कभी ज़्यादा भी बढ़ जाते हैं। लेकिन मैं देखता हूँ कि वो जो कम जो न तो वो सब्सक्राइब करते हैं, न चैनल को लाइक करते हैं, न सब्सक्राइब करते हैं। सीधा पढ़ो, कमेंट कर दो। भाई जब मैं तुम्हारे मारे तुमते मैं सिर मार दूं या 2 2 4 4 दिन मुझे सिर मारते हो आप, तो तुम्हारा एक ये नहीं फर्ज बनता है कि बटन दबा दो उसमें लाइक का, मुझे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, उसके घंटी वाला बटन दबा दो, तो नई वीडियो भी आपको मिलते रहेंगे। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि जो भी नए साधक हैं उसे मेरे वीडियो को देखें तो कम चैनल तो सब्सक्राइब कर लो तुम। तो इसकी बात की भी मुझे कहनी पड़ेगी सभी से। और मैं यहाँ इस वीडियो में विशेष बता रहा हूँ, जो साधक चैनल सब्सक्राइब नहीं करेगा, नया साधक मेरा, और जो मुझे मैसेज करेगा, मैं उसका कोई आंसर नहीं दूंगा और उसके नंबर को ब्लॉक कर दूंगा मैं। बहुत हो गया ये सब। मैं सुबह से शाम तक कम से कम 20 30 40 लोगों के चैनल मैसेजों के नए साधकों के जवाब देता हूँ बैठ के। 2 2 4 4 दिन मेरे खा जाते हैं वो। एक भी साधक अगर 1 2 मिनट भी खाएगा तो कितना टाइम जाता है मेरा, और तुम पे एक बटन नहीं दबता है। तो आज मैं इस वीडियो में, जब तक चैनल कोई सब्सक्राइब नहीं कर लेगा साधक मेरा, जब तक मैं उसको जो है कोई भी उसके प्रश्न का उत्तर नहीं दूंगा, ये मैंने सोच लिया है। इसी के साथ साधकों में लंबा वीडियो 18 मिनट से ज़्यादा हो गया, बातें बहुत हो गई। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, और इसी के साथ मैं सभी से विदा लेता हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे साधकों, जिंदे रहे तो। और इसी के साथ कैसा लगा ये वीडियो, कैसी लगी ये रानी प्रिय साधना, मुझे बताना बस। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। खुश रहो मेरे भाई सभी लोग।